बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 32वां। आंखें रग रग अंदर यार प्यारा बोले ओए, अंदर वसे खिड़ खिड़ हंसे बूहा मूल न खोले ओए। बारों ताला जिसने दिता वो भी बैठा बोले ओए, प्रीतम तेरा हो ही दासा झूठ साच जो तोले ओए। इस अक्षर द्वारा बताया गया है कि वह व्यापक भगवान इस घट में ही रहता है, परंतु रहता हुआ भी दिखाई नहीं देता। जिस समय योगी जन गुरुदेव के बताए हुए मार्ग का अभ्यास करते हैं तो उनके रोम रोम में से तार के समान आवाज आती है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, घट घट वसे जाने है थोरा, है कोई साजन पर्दा तोरा। इसका भाव यह है कि वह परमात्मा हृदय के अंदर ज्योति स्वरूप विराजमान है कोई ऐसा सज्जन जो पर्दा खोल दे, जिससे उस प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाए। वह परमात्मा तो साधु और चोर सबके अंदर बैठकर इस जीव के कार्य व्यवहार देखता है। वह साक्षी रूप होकर इस जीव की त्रुटियों पर हंसता है और कभी दुख मनाता है, परंतु अपने आप को जानता नहीं, अर्थात अज्ञानता का द्वार नहीं खोलता। भला अपने आप दरवाजा कैसे खुले? वह निराकार सत्ता तो इसे केवल जता सकती है। बुरे काम करने पर तत्काल अंदर से आवाज आती है कि यह काम नहीं करना चाहिए। जैसे व्यापक पानी खेती को नहीं सींच सकता, यदि सींच भी देवे तो फसल नष्ट हो जाती है, अर्थात खेत सूख जाता है। वही जल युक्ति से यह निकालकर खेतों में लगाया जाए तो फलीभूत होकर सुख को प्राप्त कराता है। ठीक ऐसे ही भगवान की कथा है। वह जीव के अंदर रहने का लाभ नहीं पहुंचा सकता, बल्कि उसका प्रकट रूप दर्शन ही इसकी प्यास दूर कर सकता है। व्यापक जल धरती के नीचे है, परंतु वह प्यास दूर नहीं कर सकता। लकड़ियों में आग रहकर भी स्वयं प्रकट नहीं हो सकती। कोई उसे युक्ति से प्रकट करेगा, जिससे के घट में वह परमात्मा प्रकट है, वह दूसरे के घट में उसको प्रकट करा सकता है। कबीर जी ने का कथन है, सब घट मेरे साइया सुझा घट नहीं कोय, बलिहारी उस घट दो जहाँ घट प्रकट होए। इसलिए उस सत्ता को आवरण ने छिपा रखा है। मल विक्षेप आवरण इन तीनों पर्दों में वह स्वरूप छिपा हुआ है। मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि आपको क्यों छिपाया गया है। जैसे बादाम रोगन के ऊपर यदि पर्दा ना हो तो सारा बादाम कैसे तैयार हो सकता है। उस सत्ता को ढकने के लिए वह आवरण है। बिना आवरण के बादाम नहीं रह सकता, परंतु ध्यान रहे कि उस सत्य वस्तु के पीछे छिलकों की भी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है। वास्तव में वह सत्यता उन छिलकों में नहीं, अब बादाम को देखते रहना नहीं, बल्कि उस पे लाभ उठाना है। छिलके इत्यादि को दूर करके वास्तविकता तक पहुंचाना है। इसलिए वहां तक पहुंचा जावे। बाहर से अज्ञान रूप ताला लगा हुआ है। यह ताला मन ने ही लगाया है और ताला लगाकर स्वयं भी दिखाई नहीं देता। वह शक्ति रूप आनंद स्वरूप आनंद रहकर अंदर रहकर चाहे ताला लगा है, फिर भी झूठ को झूठ और सत्य को सत्य बोल देता है, परंतु सत्यता की और सदैव इस मूर्ख मन को लगाने का प्रयत्न करता है। वह ही सच्चा प्रीतम है जो अंदर से आवाज देता है। इस आवाज में रहने वाले जीव को बहुत अच्छी प्रकार से चेतावनी देता है, परंतु
उसकी बोली यह जीव नहीं समझता। पिया श्वास श्वास में बोले, नित्य सोहम जाप नर बोले। पिया हम तुम बीच समाना, बाहर ढूंढन नहीं जाना। शहर रख दे खोल ठिकाना, क्यों इधर उधर को डोले। नित्य सोहम जप नर बोले। मैं ढूंढ ढूंढ पिया, मैं ढूंढ ढूंढ पिया हारा। छाटा है यह जग सारा, घट भीतर राम हमारा। क्यों बाहर नैना खोले, नित्य सोहम जप नर बोले। मन मंदिर खूब सजाना, त्रिकुटी में ध्यान जमाना। प्रीतम को बीच बिठाना, कोई पास पास ना बोले। नित्य सोहम जप नर बोले। जब श्वास अंदर को जावे, तब सो पर ध्यान जमावे। हंग कहे तो बाहर आवे, इसमें ही सुरत परोले। नित्य सोहम जप नर बोले। नित्य सोहम सोहम ध्याना, श्वासों पर सुरत जमाना। नर से नटवर हो जाना, यह वेद भेद गुरु ने खोले। नित्य सोहम जब नर बोले। लो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।